हेलो दोस्तों, ये स्टडी स्पार्क चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज पुनः आपके बीच में जीके जीएस की क्लास लेके आए हैं जो आने वाले शिक्षक भर्ती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्यारे दोस्तों, सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। प्यारे दोस्तों, जो भी प्रश्न आपके बीच में लेके आए हैं वे बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। प्यारे दोस्तों, इसलिए हमारे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए सेशन को प्रारंभ करते हुए आज का पहला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सी हो जाएगा। सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था प्यारे दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। कौन था प्यारे दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। और लॉर्ड कैनिंग जो था प्यारे दोस्तों वह ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय भी था। लॉर्ड कैनिंग क्या था? ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय भी था प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, हमारे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और प्रश्न को समझने का प्रयास करिएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था प्यारे दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न कई बार बीपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछा गया है प्यारे दोस्तों। तो आप लोग कमेंट करके बताइए चेरी नाम दिया था किसने दिया था? ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा हो जाएगा? ए अवध साम्राज्य, बी ग्वालियर साम्राज्य, सी विजयनगर साम्राज्य, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था प्यारे दोस्तों? तो ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। अवध साम्राज्य को चेरी नाम दिया था प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, जो भी प्रश्न लेके आए हैं ये सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है प्यारे दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने रेड शर्ट्स आंदोलन का आयोजन किया था प्यारे दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। ए जेबी कृपलानी, बी खान अब्दुल गफ्फार खान, सी शौकत अली, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा बी से हो जाएगा प्यारे दोस्तों। खान अब्दुल गफ्फार खान ने आयोजित किया था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा प्यारे दोस्तों। किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। ए खिलाफत आंदोलन, बी चंपारण आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है प्यारे दोस्तों? तो ऑप्शन संख्या हमारा बी से हो जाएगा। चंपारण आंदोलन को कहा जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन संख्या बी से हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, ये सारे प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, इसलिए सभी लोग हमारे वीडियो को पूरा देखिए और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा प्यारे दोस्तों। स्वेज नहर नामक कृत्रिम जलमार्ग इनमें से किन सागरों को जोड़ता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि स्वेज नहर नामक कृत्रिम जलमार्ग इनमें से किन सागरों को जोड़ता है। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा ए से हो जाएगा। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, हडसन नदी निम्न में से किस शहर से होकर बहती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है हडसन नदी प्यारे दोस्तों निम्न में से किस शहर से होकर बहती है? ए बैंकॉक, बी न्यूयॉर्क, सी लंदन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा?
क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन संख्या प्यारे दोस्तों बी सही हो जाएगा। न्यूयॉर्क से होके बहती है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है प्यारे दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों? आपको बताना है कि जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। वेरिंग जल डमरू मध्य जो है प्यारे दोस्तों वह आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि इडुक्की जल परियोजना प्यारे दोस्तों इनमें से किस नदी पर बनाई गई है? ए ताप्ती, बी कोसी, सी पेरियार, डी कृष्णा, ई इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। इडुक्की जल परियोजना पेरियार नदी पर बनाई गई है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। आपको बताना है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है प्यारे दोस्तों? ए गंगा नदी, बी महानदी, सी गोदावरी नदी, सी डी स्वर्ण रेखा, ई इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा? हीराकुंड बांध जो है वह महानदी पर बनाई गई है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले प्रश्न है प्यारे दोस्तों। छात्रों में उद्यमशीलता का विश्वास और कौशल विकास करने के लिए तेजस्वी कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया जाएगा प्यारे दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए प्यारे दोस्तों। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए। प्रश्न क्या कह रहा है? छात्रों में उद्यमशीलता का विश्वास और कौशल विश्वास करने के लिए तेजस्वी कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया गया प्यारे दोस्तों? ए बिहार में, बी मध्य प्रदेश में, सी उत्तर प्रदेश में, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा बी से हो जाएगा प्यारे दोस्तों, या मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया जाएगा, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी से हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल निकायों की पहली गणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। ए पश्चिम बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटक, डी मध्य प्रदेश, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, सांग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि सांग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है प्यारे दोस्तों? ए हरियाणा, बी गुजरात, सी पंजाब, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा ए से हो जाएगा, हरियाणा में किया गया है प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, किस राज्य में राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। प्रश्न को बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, उसके बाद सही विकल्प का चयन करिएगा। प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य में राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ की घोषणा की गई है प्यारे दोस्तों?
ए हरियाणा, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार। तो प्यारे दोस्तों हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा ऑप्शन संख्या प्यारे दोस्तों सी सही हो जाएगा। बिहार में घोषणा की गई है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, ये सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है प्यारे दोस्तों। किसने 12 अगस्त 1765 को अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान दिया था प्यारे दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। प्रश्न को ध्यान से आप लोग देखिएगा, सुनिएगा और सही विकल्प का चयन करिएगा। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? तो काजीरंगा नहीं है प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, यमुना किसकी सहायक नदी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। यमुना किसकी सहायक नदी है? आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन संख्या हमारा 16 का कौन से हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। गंगा की सहायक नदी जो है प्यारे दोस्तों या यमुना है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, इनमें सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि इनमें सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 70 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? ए मंगलूर में, बी चेरापूंजी में, सी मासिनराम में, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा सी से हो जाए। इनमें से सबसे अधिक वर्षा मासिनराम में होती है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी से हो जाएगा। ये सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है प्यारे दोस्तों, इसलिए सभी लोग हमारे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा प्यारे दोस्तों। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है प्यारे दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है प्यारे दोस्तों? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तो किस नाम से प्रसिद्ध है नेपाल में? सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, ये सारे प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है प्यारे दोस्तों। भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है कौन सी है प्यारे दोस्तों? ए धर्मनिरपेक्ष, बी सबसे बड़ी संविधान, सी कानून का शासन, डी मौलिक अधिकार, ई इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो हमारा ऑप्शन संख्या कौन सी हो जाएगा? सबसे बड़ी संविधान है प्यारे दोस्तों। भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह सबसे बड़ी संविधान है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह प्रश्न आने की प्रबल संभावना है प्यारे दोस्तों। आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? अनुच्छेद 48 48 अनुच्छेद जो है प्यारे दोस्तों, उसमें गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, किसको कायम करके शांति का सर्वोच्च रूप में प्राप्त या पाया जा सकता है? किसको कायम करके शांति को सर्वोत्तम रूप में पाया जा सकता है प्यारे दोस्तों? ए स्वतंत्रता को, बी समानता को, सी न्याय को, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20
वन प्यारे दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4 में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। प्रश्न को बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िए। प्रश्न कह रहा है कि किसको कायम करके शांति को सर्वोच्चतम रूप में पाया जा सकता है प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा ऑप्शन संख्या डी से हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर शांति को सर्वोत्तम रूप में प्राप्त करना है तो स्वतंत्रता को कायम करके, समानता को कायम करके और न्याय को कायम करके, तो प्यारे दोस्तों तीनों को कायम करके शांति को सर्वोत्तम रूप में प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों, उपयुक्त में से एक से अधिक। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, 1943 में भारत के किस राज्य में भयानक अकाल पड़ा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। ए उड़ीसा, बी बिहार, सी बंगाल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? 22 का हमारा ऑप्शन संख्या सी से हो जाएगा प्यारे दोस्तों। बंगाल में पड़ा था भयानक अकाल, कहाँ पड़ा था? बंगाल में पड़ा था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी से हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, यदि धन मुद्रा बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह स्थित होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। आपको बताना है कि यदि धन या मुद्रा बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह स्थित होती है। वह स्थित क्या होती है प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? वह स्थित मुद्रा स्फीति होती है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी से हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं प्यारे दोस्तों। मुद्रा स्फीति का तात्पर्य है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि मुद्रा स्फीति का तात्पर्य क्या है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा प्यारे दोस्तों। मुद्रा स्फीति का तात्पर्य क्या है? तो प्यारे दोस्तों मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि जो है वह मुद्रा स्फीति का तात्पर्य है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी से ही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा ऑप्शन संख्या ए से हो जाएगा। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए से हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि भारत ने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था प्यारे दोस्तों। ए 1974 में, बी 1981 में, सी 1969 में, डी 1998 में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा ऑप्शन संख्या ए से हो जाएगा। भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण 1974 में किया था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए से हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों? दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन संख्या हमारा सी से हो जाएगा। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग जो है प्यारे दोस्तों दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी से हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, गाछ रुसल आछ निम्न में से किसकी रचना है प्यारे दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रचना से भी ये क्या प्रश्न दो एग्जाम में जरूर पूछा जाता है प्यारे दोस्तों। तो आपको बताना है गाछ रुसल आछ निम्न में से किसकी रचना है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तो यह श्री कमलकांत झा का है प्यारे दोस्तों।
इसलिए हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन, स्वर्गीय रामविलास पासवान किस वर्ष बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी एग्जाम बीपीएससी टीआरई 4 में यह प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है, क्योंकि यह बिहार से संबंधित है। प्यारे दोस्तों, स्वर्गीय रामविलास पासवान किस वर्ष बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? प्यारे दोस्तों, सही विकल्प का चयन करिए। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा ऑप्शन संख्या सी से हो जाएगा। 1969 में प्यारे दोस्तों ऑप्शन संख्या हमारा सी से हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, बिहार में प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र कहां बनाया गया है? प्यारे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है बिहार में प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र कहां बनाया गया है? आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का प्यारे दोस्तों, तो कहां बनाया गया? ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। भागलपुर में बनाया गया है। प्यारे दोस्तों, ये प्रश्न कई बार आपको पढ़ाया गया है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। और ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, और ये प्रश्न बीपीएससी के द्वारा एग्जाम में पूछा गया है। प्यारे दोस्तों, इसलिए सभी लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। प्यारे दोस्तों, मेरी कहानी या संपूर्ण की आत्मकथा का नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? मेरी कहानी या संपूर्ण की आत्मकथा का नाम है। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। ए सुभाष चंद्र बोस, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी श्री कृष्ण सिंह, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा ऑप्शन संख्या बी से हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा है प्यारे दोस्तों मेरी कहानी है संपूर्ण, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करेंगे प्यारे दोस्तों, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। सभी लोग अपनी तैयारी एक अच्छी बेहतरीन रणनीति बना के करिए प्यारे दोस्तों, जिससे कि 2025 में आपका सिलेक्शन कंफर्म हो सके और अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर सकें। प्यारे दोस्तों, सभी लोग अपना प्यार ऐसे बनाए रहिए। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।